और मदन ने जो ही कि चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहां के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम त्वया मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले, उनका जो आ गया शुभम शीघ्र, बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई। अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया, पंडित शुरू कर दिया, गणानंतो गणपति को ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहां खूब धूमधाम से हो गया तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया होगा, मगर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया, तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहां घर है तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था। बोले दूल्हा भी तो ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब वो घर गए, मदन को बोला तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या हमने पत्र में लिखा था? दिखा दिया, लिखा था हमने विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी, तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए, विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर, अब उसका हृदय आग। अब तो मान जाना चाहिए बिटिया का वर्ण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था दृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे, ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब भाव जब बिगड़ जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आती बात, यही समझ जाना चाहिए था। चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो, ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो, अब बड़ा सुख का कार्य। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है, आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे, पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उनका महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे, सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे, तो जो और सैनिक राज सैनिक थे पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए, तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहते थाल सजाकर देवी। बोले सुनो इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो फिर देवी पूजा हो जाएगी, तो घर की बात है। और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए, बीच से ही दौरे और सुख पाई जाई मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको, बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके? चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्टबुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे, ये कैसे होगा? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति कोई ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करते ऐसे हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्टबुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ फोड़ के अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ यही लोग परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए।